हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का यूनिट 3 का वीडियो पार्ट 1। और इस वीडियो पार्ट 1 में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, जानेंगे कि ओबेसिटी क्या होती है और साथ ही हम जानेंगे कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। और एक जो पॉइंट उसके बारे में हम और बात करेंगे वो है ताड़ासन। ठीक है, फिर और कई सारे आसन हैं जो हम आने वाली जो हमारी वीडियोज़ हैं उनमें हम बात करेंगे। और उसके बाद जो है डायबिटीज़ से रिलेटेड जो भी चैप्टर में टॉपिक दिया है, ठीक, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो टोटल वीडियो हैं वो 3 वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है वो वीडियो पार्ट 1 है यूनिट 3 का। ठीक है, तो योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज़, यानी कि जीवन में जो भी बीमारियां होती हैं, लाइफस्टाइल में जो भी डिजीज़ होती हैं, ठीक, तो उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं योग की मदद से। तो इसमें यही बताया गया है। तो उसमें जो टॉपिक हमारे पास है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। ठीक है, तो ओबेसिटी होती क्या है एक्चुअली में? तो ये जो शब्द है ओबेसिटी, ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये एक ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करता है, एक ऐसा टर्म है जिससे हमें ये पता चलता है कि एक कोई भी पर्सन जिसने बहुत सारा फैट, ठीक है, बहुत सारा फैट अपनी बॉडी में जमा किया हुआ है, उसका वजन काफ़ी हो गया है, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ फैट, बॉडी फैट जो है वो उसके बॉडी में है, ठीक, तो उसको हम कहते हैं ओबेसिटी। ठीक, ये ऐसी जो कंडीशन है उसको हम लोग कहते हैं ओबेसिटी। ठीक, फिर इसमें बताया गया है कि द वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ मेजरिंग ओबेसिटी इज़ द बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि जो सबसे ज़्यादा ओबेसिटी को हम मेजर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट इसका कैसे होता है मोटापे का। ठीक, तो इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इसके लिए एक फार्मूला है और हम इसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि जो बॉडी का मास इंडेक्स है उसको मेजर किया जाता है। उससे पता चल जाता है कि क्या आपका, अगर जैसे आपका एक BMI का स्टेटस होता है, ठीक, तो वो बताता है कि आप कितने हेल्दी हैं, कितने मोटे हैं, आपकी ओबेसिटी लेवल क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो ओबेसिटी का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया और BMI का भी मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि BMI कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए अब फार्मूला देख लेते हैं। तो BMI इज कैलकुलेटेड विद दिस फार्मूला। तो BMI का एक फार्मूला दे रखा है BMI। तो इसमें क्या होता है कि वेट जो है वो केजी में लेना है और जो हाइट है वो मीटर स्क्वायर में लेना है। ठीक, तो जो वेट है वो केजी में लेना है और हाइट जो है वो मीटर स्क्वायर में लेना है। ठीक, तो हाइट का जो है वो मीटर स्क्वायर कर देना है। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशंस वगैरह की थी, आप लोग इसको करके देखिएगा। और आप जब इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट जब आप करेंगे तो इनमें से कोई भी जैसे नंबर निकल के आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं आपका BMI आया है 18.5 से कम। ठीक, तो आप क्या है, अंडरवेट हैं। अगर आपका 18.5 से लेकर 24.9 तक आया है BMI तो आप नॉर्मल हैं। ठीक, यानी कि आपका जो ओबेसिटी लेवल है वो नॉर्मल है, आप मोटे नहीं हैं। ठीक, 25.29 देखिए 25 से लेके 29.9 तक अगर आपका BMI आता है, किसी का भी आता है, तो ओवरवेट है वो। ठीक है, फिर 30 से लेके 34.9 तक अगर किसी का BMI है तो वो ओबेसिटी क्लास 1 में आता है। ठीक है, कैटेगरी है एक तरीके से। और 35 से लेके 39.9 तक अगर है तो ओबेसिटी क्लास 2। और अगर इससे भी ज़्यादा आता है BMI, ठीक है, इससे भी ज़्यादा BMI का नंबर आता है तो वो एक्सट्रीम ओबेसिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटापा है। ठीक है, उसको तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस की थी, उसमें बहुत टाइम लग रहा था, लेकिन हाँ, तो मैंने इसको अभी छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ज़रा कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मान लीजिए आपने कोई भी जैसे हाइट ले लीजिएगा आप 70, ठीक है, या अपना BMI निकालने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपकी हाइट जो है वो 70 सेंटीमीटर है, ठीक, सॉरी, आपका जो वेट है वो 70 kg है मान लेते हैं। ठीक, तो और जो हाइट है वो मान लेते हैं कि आपकी 1.7 मीटर है। तो आपको क्या करना है, 1.7 मीटर इंटू 1.7
मीटर करना है, यानी कि मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट करके आप देखिएगा कि आप जो रिजल्ट आ रहा है वो इनमें से कौन से कैटेगरी में या कौन से क्लासिफिकेशन में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप अपना भी BMI निकाल सकते हैं, किसी का भी BMI निकाल सकते हैं अगर आप लोगों को उसका वेट और हाइट पता है। ठीक है, तो हाइट को आप वैसे देखेंगे तो फिर आपको ऐसा मिल जाएगा कि 165 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर, ऐसे अगर कोई बताता है तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे अगर किसी ने 160 बताया तो आप 1.6 मीटर कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में। तो देखिए कई सारे आसन के बारे में बताया गया है, तो आज जो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे वो है ताड़ासन। ठीक है, ताड़ासन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो ताड़ासन होता है उसको हम लोग माउंटेन पोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंटेन पोज। और एक तरीके का ये एक स्टैंडिंग योगा पोज होता है, इसमें ये खड़े होकर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, योगासन, योगा आसन फॉर बिगनर्स। और बिगनर्स जो होते हैं ना, यानी कि जो योगा सीखते हैं तो उनको स्टार्टिंग में ये आसन भी सिखाया जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रोसीजर क्या है इसको परफॉर्म करने का, कि इसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। स्टैंड स्ट्रेट एंड कीप सम डिस्टेंस बिटवीन योर फीट, यानी कि सीधे खड़े हो जाना है और थोड़ी डिस्टेंस रखनी है अपने पैरों के बीच में। ठीक, कीप बोथ हैंड्स स्ट्रेट नियर योर बॉडी, दोनों हाथों को स्ट्रेट सीधा करना है। ठीक है, सीधे करना है दोनों हाथों को। कीप बोथ हैंड्स स्ट्रेट। ठीक, नाउ वाइल टेकिंग अ डीप ब्रीथ, एक लंबी सांस लेनी है। ठीक, रेज बोथ योर आर्म्स, अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर उठाना है और अपने फिंगर्स को क्लोज करना है। ठीक है, बंद करना है, टाई करना है एक साथ। ठीक, और यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं वो है कीप द आर्म स्ट्रेट एंड स्ट्रेच, यानी कि सीधे रखना है हाथों को। ठीक, और स्ट्रेच करना है। ठीक, फिर इसके बाद है रेज योर हील्स एंड स्टैंड ऑन योर टोज। ठीक है, पैर के जो अंगूठे होते हैं, ठीक, उन पे खड़े होने की कोशिश करनी है। ठीक है, अपनी हील्स को उठाना है। ठीक, एड़ियों को उठाना है। फिर हम बात करते हैं ड्यूरिंग दिस अ स्ट्रेच शुड बी फेल्ट, और इससे खिंचाव महसूस होगा बॉडी में आपको। ठीक है, फ्रॉम द फीट टू द फिंगर्स ऑफ योर हैंड्स। ठीक है, ऑफ द हैंड्स, तो पैर से लेके फिंगर्स तक आप लोगों को एक तरीके से खिंचाव महसूस होगा। ठीक, एक स्ट्रेच शुड बी फेल्ट इन योर बॉडी। फिर है स्टे इन दिस पोजीशन फॉर 10 सेकेंड्स, और 10 सेकेंड्स तक इस पोजीशन में रहना है। और फिर ब्रीथ, यानी कि सांस लेते रहना है। इसके बाद नाउ एक्सेल एंड कम बैक टू योर स्टार्टिंग पोजीशन, और उसी स्टार्टिंग पोजीशन में आना है सांस को छोड़ते हुए। एंड रिपीट दिस आसन फॉर 10 टाइम्स, आपको ये आसन जो है वो 10 टाइम्स जो है परफॉर्म करना है। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं, हमने बात की प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर हमने देख लिया कि कैसे परफॉर्म करना है। अब देख लेते हैं कि ताड़ आसन के बेनिफिट्स क्या हैं, हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, ये किस तरीके से हमें हेल्दी बनाता है। ठीक, ताड़ आसन के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो देखिए सबसे पहली बात कि ये बैक पेन जो होता है, कमर का दर्द होता है, उसमें काफ़ी राहत देता है। बॉडी का जो पॉस्चर होता है उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। ऑल्सो इंक्रीजेज बॉडी हाइट, हमारी बॉडी की हाइट जो होती है उसको भी बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। इंक्रीजेज मेंटल हेल्थ एंड अवेयरनेस, हमारी मानसिक स्थिति अच्छी होती है इसको परफॉर्म करने से, और अवेयरनेस आती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हेल्पफुल इन नी पेन रिलीफ, यानी कि घुटनों के दर्द में भी सहायता मिलती है। हेल्प्स इन बैलेंसिंग द बॉडी, बॉडी का जो बैलेंस होता है उसको बैलेंस करने, मतलब हमारी जो बॉडी होती है उसको बैलेंस करने में भी मदद मिलती है। ठीक है, अब देखिए कोई भी योगा का जो भी आसन है उसको परफॉर्म तो हम सभी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उसके बारे में हमें ध्यान रखना है। जैसे लो ब्लड प्रेशर से जो भी लोग जो है सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, उनको ये आसन नहीं परफॉर्म करना चाहिए। ठीक, परफॉर्म नहीं करना चाहिए। फिर डो नॉट परफॉर्म दिस आसन ड्यूरिंग हेडेक, अगर सर में दर्द हो रहा है तो इस आसन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। बिगिनर्स जो होते हैं उनको ये जो आसन है बहुत लंबे समय के लिए नहीं परफॉर्म करना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि 10 सेकंड से ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, एक बार में, तो ऐसे उनको परफॉर्म नहीं करना चाहिए। दिस आसन शुड बी अवॉइडेड बाय प्रेग्नेंट वेमेन, अगर प्रेग्नेंट वेमेन हैं तो उनको भी ये आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। टेक प्रॉपर नॉलेज अबाउट दिस आसन बिफोर प्रैक्टिसिंग इट,
देखिए किसी भी काम को करने से पहले हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और इसी तरीके से आसन के केस में भी है, हम कोई भी आसन परफॉर्म करें उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें हम लोग जो दूसरे टॉपिक हैं जिसमें डायबिटीज़ भी आता है, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और जो और कई सारे आसन रह गए हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, उनका प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, हेल्थ बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे और कॉन्ट्राडिक्शंस भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।